गांधी मैदान में पहले भी बहुत सारा चीज देख चुके होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम देख चुके होंगे। यहाँ पर बहुत तरह का दवाई मिलता है जो हर तरह के रोग का समाधान कर देता है ना। रोग का समाधान हो या ना हो, आदमी का नुकसान जरूर कर देता है। दवाई ऐसा ले जाइएगा कि बाल बढ़ेगा, जो बाल बचल से वो आपका गायब हो जाता है। ठीक है, जादू टोना टोटका करके आपको फलाना चिलाना अंगूठी के बारे में, जादू वगैरह के बारे में बताता है। आप डोम में आकर के वो अंगूठी 10, 50, 20, 100 दे करके खरीद लेते हैं। सोचते हैं कि अंगूठी आप ले जाइएगा, आपके जीवन में सारा काम सही हो जाएगा, और कुछ काम नहीं करते हैं। जो भी काम सही चल रहा होता है वो भी बिगड़ जाता है। इसलिए अंगूठी, दवाई, फलाना चिलाना, इस सब पे भरोसा मत कीजिए। जब भी कोई बीमारी हो, तकलीफ हो, तो डॉक्टर से मिलिए। जो पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बनते हैं उनसे मिलिए। झोला छाप डॉक्टर से मत बनिएगा, नहीं तो जो तकलीफ नहीं भी है वो भी शुरू हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, चलिए हम नाटक शुरू करते हैं। ये नाटक जो आप देख रहे हैं, हम कलाकार हैं नाद स्कूल ऑफ ड्रामा एकेडमी का, इसलिए हम लोग प्रस्तुत करते हैं नाटक जनता की। तो चलिए शुरू करते। झटका धीरे लगेगा, आम आदमी का टसन चलेगा। झटका धीरे लगेगा, आम आदमी का टसन चलेगा। टसन चलेगा, टसन चलेगा, टसन चलेगा, टसन चलेगा, टसन चलेगा, टसन चलेगा, टसन। क्या दिक्कत है आप लोगों को? 1 2 3 गो। टसन चलेगा, टसन चलेगा, टसन। चुप चुप। परेशानी क्या है आप? बता इसको। ऐसे सर सिखाया डांस। कैसे सिखाएं? सर वेस्टर्न नहीं सिखाया, वेस्टर्न कर रहे हो सर, फोक डांस सिखाया है। आता है? 4 दिन छुट्टी में भी आता है। करके दिखाओ, करके दिखाओ। आओ एक टाइम में करवा दो। चलो जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे करना। हाँ ठीक है। ऐसे घुमाओ। 1 2 3 4 जोर का है झटका, धीरे लगेगा बाबू, आम आदमी का टसन चलेगा बाबू। जोर का है झटका, धीरे लगेगा बाबू, आम आदमी का टसन चलेगा बाबू। हुआ जो भी पहले वही बदलेगा बाबू, आम आदमी का टसन चलेगा बाबू। जोर का है झटका, धीरे लगेगा बाबू, आम आदमी का टसन चलेगा बाबू। करिश्मा गजब का हुआ है ये लोगों, कभी खास था जो आम हो गया। करिश्मा गजब का हुआ है ये लोगों, कभी खास था वो आम हो गया वो। आम हो गया वो, आम हो गया वो, आम हो गया वो, आम हो गया वो। करिश्मा गजब का हुआ है ये लोगों, कभी खास था वो आम हो गया वो। करिश्मा गजब का हुआ है ये लोगों, कभी खास था जो आम हो गया वो। मगर खास फिर से वही बनेगा बाबू, आम आदमी का टसन चलेगा बाबू। जोर का है झटका, धीरे लगेगा बाबू, आम आदमी का टसन चलेगा बाबू, आम आदमी का टसन चलेगा बाबू, आम आदमी का टसन चलेगा बाबू। महामहिम, महाधिराज, महामहीपाल, महाकाल धर्मराज जी पधार रहे हैं। ब्रेक काहे मारते हो बीच में? ब्रेक नहीं मार रहे हैं, उसके चक्कर में आप कुछ और मत। धर्मपुरी में धर्मराज का स्वागत है। ये क्या स्वागत और जय की रट लगा कर रखे हो? मैंने कितनी बार कहा है, कितनी बार कहा है कि मेरा अभिवादन हाँ या हेलो से क्या करो। यू नो बी कूल मैन, जस्ट जी ओके सर, माय मिस्टेक। हाँ जी सर। अब ये बताओ कि यहाँ का कामकाज कैसे चल रहा है? बहुत ही लोग से आने वालों का डेटा तैयार है कि नहीं? सबकी एंट्री हो गई है? जी
सब गिनती तकरीबन हो गई है और तकरीबन बाकी है। तकरीबन बाकी है। क्यों? मैं पूछ रहा हूँ ना, क्यों? सर क्या है ना कि दो प्रॉब्लम है। दो प्रॉब्लम? हाँ। क्या? पहला प्रॉब्लम यह है कि सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन है? हाँ। कैन यू प्लीज टेल मी द सेकंड प्रॉब्लम? सेकंड प्रॉब्लम यह है कि स्टाफ सब जो है हड़ताल पर चल गया, कह रहा है कि हम लोग को परमानेंट करने के लिए। अच्छा। डाटा ऑपरेटर सारे लोग चले गए। महाराज तनी खेने आई ना को भीतरिया बात भितरिया? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भितरिया? हम ना जाने। गूगल पे सर्च करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भितरिया। लगता है महाराज को भोजपुरिया समझ में नहीं आता है, इनको हिंदी में समझाना पड़ेगा। महाराज महाराज अरे थोड़ा इधर आइए, वो प्राइवेट बात है। हाँ, बोलिए। जानते हैं महाराज, ये सब जो है ना धरती लोग का फंडा है। जैसे आप अपना ही पैसा बैंक में जमा करने जाते हैं तो पहले इतना लंबा लाइन में लगना पड़ेगा। अच्छा। और उसके बाद धीरे 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 करके जब आप सबसे पहले नंबर पर आते हैं तो सामने से आपको कह दिया जाएगा ना सर्वर डाउन है। ओह आई सी, मतलब कि हम अपना ही पैसा बैंक में जमा करने जाए और जैसे ही मेरा नंबर आएगा और सामने से कह देगा कि सर्वर डाउन है, आपका काम नहीं होता। हाँ महाराज, बहुत ही सिंपल फंडा है। अच्छा, तो ऐसा धरती लोग का फंडा है? हाँ महाराज। आई सी। एक क्या कर रहे हो? आइए गूगल पर सर्च कर रहे थे तो बड़ी खूबसूरत लड़की थी, यहाँ टच करे तो देखिए। मेरा आदेश है जी, मेरा आदेश है कि जल्द से जल्द सर्वर ठीक करवा दिया जाए हो जाएगा। और सारे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को परमानेंट करवा दिया जाए। हो जाएगा। And now you go भितरिया। बहरिया महाराज? अरे नो मैन, भितरिया। अरे महाराज बहरिया। नहीं भितरिया। बहरिया। अरे भितरिया। बहरिया। अरे भितरिया। बहरिया। चुप जा बहरिया। ये कम भीतरिया। सीनियर कौन है? हम। क्या? आप है महाराज। आप न है सीनियर। हाँ चित्रगुप्त जी सर। धर्मपुरी से धरती लोग आने वाला का तो मामला निपट गया। निपट गया। अब ये बताओ कि धर्मपुरी से धरती लोग जाने वालों का असाइनमेंट तैयार है कि नहीं? तैयार है। वो डिस्पैच हो गया? हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है महाराज। अब इसमें भी प्रॉब्लम? जी महाराज। अब इसमें क्या समस्या है? सारे लोग को जहाँ जहाँ जिस जिसके घर में भेजना था भेज दिए। अच्छा। एक आदमी है वो इस समय से बहुत बताह बन करके डिस्टर्ब कैले है। कौन है? एक आदमी है जिसको बार बार कह रहे हैं कि उसको एगो स्टार के घर में जन्म लेना है। हाँ। जैसा उसके किस्मत में 2 बार स्टार के घर में जन्म लेना लिखा था। अच्छा। एक बार ले चुका है, एक बार फिर से हम चाह रहे हैं अभिषेक बच्चन का बेटी बना दे या फिर ये विराट कोहली का बेटा बना दे, लेकिन वो आदमी तैयार नहीं है। सॉरी सर। अरे गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, वही है। गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पे चले लू कमाल चाल रे। गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पे चले लू कमाल चाल रे। अरे जवने कलेजबा में करेलू पढ़ाई, अरे लाइका लाइका में हो ला लड़ाई, हो ला लड़ाई, हो ला लड़ाई। कौन है ये शख्स? ये वही आदमी है सर जो नहीं जा रहा है धरती पर महाराज। महाराज हाँ। मैं जब भी जन्म लूंगा एक आम आदमी के रूप में जन्म लूंगा, नहीं तो मैं यहीं पे। अरे ये मेरा चित्रगुप्त बैठ गया। चित्रगुप्त जी महाराज। बैठ गया। बैठ गया। महाराज की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसे ऐसे आए हैं। हाँ। ऐसे बैठ गया। चित्रगुप्त जी महाराज। चित्रगुप्त जी महाराज। मेरा आदेश है। हाँ। मेरा आदेश है। हाँ। मेरा आदेश है कि इसे मनुष्य योनि से हटाकर किसी दूसरे जीव के रूप में भेज दो, कछुआ बना दो साले। दिस इज अनपॉसिबल। अनपॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल। हाँ वही इम्पॉसिबल सर। मतलब महाराज, अरे महाराज आप भी अनप्रोफेशनल वाला बात करते हैं। अच्छा। अरे इसको लिखा गया कि कोनो स्टार के घर में पैदा होगा। हाँ। तो आप इसको गरीब के घर में या फिर कोई अदर जीव में कैसे भेज सकते हैं? अरे बोला है आम आदमी, तो भेज दो इसको आम आदमी के घर। हाँ ये कर सकते हैं महाराज, हम दोनों मिलकर के इसे आम आदमी के घर में भेज देते हैं। देखो जो करना है शीघ्र करो, अगर असाइनमेंट में देर हो गई तो ब्रह्मा जी का कॉल आ जाएगा। और तुम जानते हो उनका? ब्रह्मा जी थोड़ी देर पहले लाइव थे सर। लाइव जी बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल। अरे फोन आ जाता है लाइव के बाद, जाओ तुम भेज दें? हाँ भेज दो। तो धर्मपुरी से आज्ञा पा करके धर्मराज की आज्ञा के अनुसार तुम्हें एक आम आदमी अर्थात अंग्रेजी में कॉमन यहाँ पर हटो, हम भेजते हैं। गधा गई है, इतना दिन हो गया है, सीखा कुछ नहीं। इधर आओ जी, जाओ मृत्युलोक में एक आम आदमी के रूप में प्रस्थान करो। हैप्पी जर्नी कॉमन मैन। हैप्पी जर्नी। जोर का है झटका, धीरे लगेगा बाबू, आम आदमी का
की कृपा से मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय आम आदमी परिवार में हुआ, एक मध्यम वर्गीय आम आदमी परिवार में। लेकिन मैं आम आदमी नहीं था, बल्कि बहुत खास था, क्योंकि अपने माताजी और पिताजी की वर्षों का मैं साधना का फल था। पर अफसोस कि मेरी माँ अपने इस खास बेटा को देख नहीं पाई, क्योंकि मुझे जन्म देने के तुरंत बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। वो उसी लोक में चली गई जिस लोक से मैं आया था। चोर का है झटका फिरे लगेगा बाबू, आम आदमी का दर्शन चलेगा बाबू। टाइम हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड अभी तक आई नहीं। 4:30 हो गया। ए भैया देखा कहा अभी तक आई नहीं। लगता है मेरा बाबू गुस्सा हो गया है। बाबू वो मैं थोड़ा लेट हो गई, सॉरी। तुम कहाँ थी इतनी देर तक? वो मैं रवि? कौन रवि? फंस गई। अब वो रवि भैया यार। अच्छा रवि भैया से। स्कूल वाले पापा जी ने बेटा तुम्हारी, तुम ना हमेशा मेरे पे शक करते रहते हो। नहीं बाबू, चलो बाबू घूमने चलते हैं। क्या बाइक लाए हो? हाँ बाइक रोड पे है। रोड पे? रोड किसका? अपने पास का। चलो। आज ना हम लोग डॉमिनोज जाएंगे, ठीक है ना, पिज्जा खाएंगे और ना घूमेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे। बस बाबू पैसा नहीं है। तुम तो हमेशा कम बजट में जाते हो। चलो बाइक आ गया, बैठो। हाँ चलो। बैठ गई? यस चलो। रुको थोड़ा पान खा लेते हैं। पान? ये तुम कौन सा नया आदत लगाए हो? अभी थूको तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा, थूको रुको, जल्दी। रुको हम। अरे जल्दी थूको। ड्राइवर बाबू सर हमको ड्राइवर बोल दिया। ऐसे कैसे भाई साहब ड्राइवर किसको बोले? अरे भाई साहब आपको बोले और किसको बोले? आप ड्राइवर किसको बोले? मेरा बॉयफ्रेंड आपको किस एंगल से ड्राइवर लगता है? आपका बॉयफ्रेंड हमको हर एक एंगल से ड्राइवर लगता है, आपको नहीं लगता है? कैसे? कैसे? गाड़ी घुमाने वाला क्या कहते हैं? ड्राइवर? और टेम्पो घुमाने वाले को? ड्राइवर। और बस घुमाने वाले को? ड्राइवर। और ट्रक घुमाने वाले को? ड्राइवर। और लड़की घुमाने वाले को? ड्राइवर। बाबू सॉरी ना। मेरे बाबू मेरे सोना, तुम मेरे हो ना। मैडम बाबू। अरे मैडम, अरे मैडम, ये जो प्यार मोहब्बत है ना आप लोग का, ये जाके अपने घर पे कीजिएगा, समझे ना आप लोग। आप इधर आइए, इधर आइए। ये पान खा के जो थूके हैं, अगर मेरे ऊपर आ जाता तो? अरे भाई साहब आ जाता तो ना, आया नहीं ना। आया नहीं का क्या मतलब होता है जी? ये रोड का चलने का जगह ना है। हाँ चलने का तो जगह। थूके कहाँ यहाँ पे? अरे भाई साहब आप ही लोग बताइए, पान खाइए रहते हैं, आप मुंह में थूक आइए गया तो रोडवे पर ना थूकेंगे, ताकि आपके मुंह पर थूकेंगे। ये बताइए क्या कोई समाज सेवक है या स्वच्छता अभियान चला? चुप चुप एकदम। बाबू डांट दिया। देखिए, मैं कोई अभियान नहीं चला रहा हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और मैं बस आप लोग को गलत करने से रोक रहा हूँ, समझे? आप कौन थे जी हमको गलत करने से रोकने वाले? हाँ इस सड़क क्या आपके बाप की है? तो इस सड़क का आपके बाप की है? हाँ हमारे बाप की है। आपके बाप की है? हाँ वो कैसे? बताओ। अच्छा भाई साहब अब आप ही बताइए, सड़क किसने बनाई? सरकार ने। और सरकार किसने बनाई? हम सब जनता ने। तो हुए ना हम सब जनता, हुई ना हमारे बाप की सड़क। चलिए, ये भाई साहब कम से कम इतना तो मान लिए कि ये सड़क इनका है, ठीक है भाई साहब? तो एक बात बताइए, आप अपने रूम में ऐसा ही गंदगी फैलाते रहते हैं, जहाँ मन तहाँ रूम में थूक देते हैं। ये ज्यादा टेंशन ये नहीं तो शरीर में हेमोग्लोबिन कम जाएगा, हेमोग्लोबिन आपको क्या तो ब्लड कम जाएगा, समझे? चलो बाबू। चलो ड्राइवर। चोर का है झटका धीरे लगेगा बाबू, आखिर क्यों नहीं सोच पाता हूँ मैं वैसा जैसा ये सभी सोचते हैं? आखिर क्या हो जाएगा इन लोगों को समझाने से? जिसे समझाने की कोशिश करता हूँ उल्टा मुझे ही डांट के चला जाता है। आखिर लोग समझना क्यों नहीं चाहते हैं कि हमारा देश है, हमारा कर्तव्य है कि अपने देश को साफ सुथरा रखें। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो? पता नहीं भैया इसके दिमाग में क्या चलते रहता है, हमेशा कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहेगा। अरे अपने भविष्य के बारे में भी कुछ सोचे हो? जी मैं कुछ समझा नहीं। अरे समझा नहीं कि समझना नहीं चाहते? देखो भाई, मुझसे जितना दिन बन पड़ा मैंने तुम्हारे लिए किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश भी दी और अब कुछ दिनों में रिटायर होने वाला। तो बेहतर यही होगा कि अपने लिए ढंग की नौकरी ढूंढ लो और शादी करे घर में पहुंच जाओ। अच्छा सुनो, आज ही एक रिश्ता आया तुम्हारे लिए, लड़की सुंदर है और वो बड़े लोग हैं और दान दहेज भी खूब दे रहे हैं। दहेज कभी नहीं बाबूजी, ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। अरे तो तुम्हारे सिद्धांतों का मैं अचार डालूं क्या? तुम्हारे परवरिश और तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में जो मेरा निवेश हुआ उससे कहाँ से वसूलूं? तो उस लड़की के पढ़ाई लिखाई में और उसके परवरिश में भी तो पैसा खर्च हुआ होगा ना बाबूजी, तो दहेज किस बात का? मैं दहेज नहीं ले सकता।
अरे तुमसे तो पास करना ही बेकार है। करो अपने मन की। नहीं आजकल के लड़के क्या सोचने लगे, ये सिद्धांत तो बहुत करो अपने मन की। आखिर मैं एक आम आदमी की तरह क्यों नहीं सोच पाता हूँ? आखिर जैसा सभी लोग सोचते हैं वैसा मैं क्यों नहीं सोचता? आखिर ये मैंने कौन सी गलती बोल ली? आखिर धर्मराज से मैंने आम आदमी बनने की जिद क्यों की? हे धर्मराज, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ धर्मराज, मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा धर्मराज, मुझे रास्ता दिखाओ। नहीं है कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। अरे आना प्रभु, कोई अपना बच्चा पुकार रहा है। थोड़ा निकट ले चलो, निकट बैठ अरे बहुत मजा आ रहा है। टेंशन फ्री कर दिया। मिस्टर कॉमन मैन, आनंद ले रहे हो कि नहीं आम आदमी का? कैसा आनंद महाराज? यहाँ तो आम आदमी की इतनी सारी समस्याएं हैं कि वो उससे खुद नहीं लड़ सकता। घर में होता है तो घर की समस्या, बाहर होता है तो बाहर की समस्या। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखो मिस्टर कॉमन मैन, इस धरती पर गांधी ने कौन बोला था तुमको कॉमन मैन के घर में जाओ? कौन बोला था? अरे हटिए आप, इतना बढ़िया हम शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, फलाना चिलाना, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार के घर। कौन बोला था? कौन बोला था कॉमन मैन के यहाँ पर जाने के लिए? बताइए ना महाराज, कौन बोला था? बताइए। इधर आओ, तुम चलो ऊपर भुगताते। हाँ तो मिस्टर कॉमन मैन, इस धरती पर गांधी ने गांधीगिरी की, नेताओं ने नेतागिरी की और दादाओं ने दादागिरी। तू जनता तो जनतागिरी कर। जनतागिरी? हाँ जनतागिरी। जनता सरकार पर आश्रित होती है पर स्वयं उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। बस उसी एहसास को जगाना है, यही है जनतागिरी। जोर का है झटका धीरे लगे। कितना आसान पढ़ में कह दलते नक्सली बन जाओ। Yes, ma'am. You are looking so beautiful, ma'am. अरे ब्यूटीफुल मतलब कि सुंदर लगे है। लिपस्टिक आपका बहुत करिया मैम। अच्छा सॉरी, डायलॉग भूल गया। सुनो, आज हम लोग को आम आदमी ढूंढ करके उसका इंटरव्यू लेना है। तुम उस साइड ढूंढो, हम इस साइड ढूंढते हैं। तो फिर आपको कौन ढूंढेगा? सॉरी। मिल गया। वो बहुत बढ़िया आम आदमी है, बहुत ही गंदा काम कर रहा है। हेलो, क्या आप आम आदमी हैं? क्या आप आम आदमी हैं? क्या आप आम आदमी हैं? सरकार लग रहा है जो कान से कम सुन रही है। मैम हटिए, हम बतियाते हैं। तुम जो है आम आदमी हो? कैमरे में जल्दी उसको भगा, ढूंढना है दूसरा आदमी। मैडम ये कह रहा है इसके वाइफ का डिलीवरी होने वाला है। मैडम ये कह रहा है कोई पहला बार नहीं है, बहुत बार हो चुका है। मैडम ये भी कह रहा है 7 को बाल बच्चे का बाप है। क्यों ऐसा करते हैं? मुंह से बोल नहीं सकता, ऐसे बोलता है। मैडम सीरियस। सॉरी मैडम, हम लोग को ये न्यूज भी कवर करना चाहिए। आम आदमी ढूंढो पहले। और सॉरी भैया, आप आम आदमी हैं? आप आम आदमी तो आदमी ही नहीं हो, बच्चा हो। चाबी वही देख रही है, कौन देख रहा है? उधर मुझे बोला एगो छोरा मोबाइल किडनैप कर रहा है। हेलो, क्या आप आम आदमी हैं? हाँ, मैं आम आदमी हूँ, बोलिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं चैनल फटाफट, जहाँ खबरें आती हैं झटाझट और आप जान लेते हैं देश दुनिया का हाल फटाफट। मैडम चल। अरे आम आदमी आपका इंटरव्यू देना है। हेलो मिस्टर कॉमन मैन। जी नमस्कार।
तो दर्शकों, ये है हमारे आम आदमी। इन्होंने शुरुआत की है जनतागिरी की। इनका दावा है कि आम आदमी की समस्याएं केवल सरकार दूर नहीं कर सकती, बल्कि जनता को भी जनता की जिम्मेदारी उठानी होगी। तो मिस्टर कॉमन मैन, प्लीज जनता को बताइए कि जनतागिरी क्या है। नमस्कार आप सभी को। कैमरा है ना? देखिए, मैं जनता की समस्याओं को दूर करने का दावा तो नहीं करता, लेकिन जनता के अधिकारों को आवाज जरूर है। जनता की समस्याएं सड़क, पानी, स्वास्थ्य, यही सब है जनता की समस्या। तो हम सभी जनता को ये देखना होगा कि अगर हमारे अगल बगल कोई भी पानी बर्बाद कर रहा है तो उसे तत्काल रोका जाए, या फिर अगर हमारे अगल बगल कोई बिजली का चोरी कर रहा है तो उसका विरोध करें, क्योंकि हो सकता है वो बिजली आपके हिस्से की हो। वैसे ही अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं अच्छे से, या सरकारी विद्यालय में सरकारी जो टीचर होते हैं वो बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उसका विरोध करें। विरोध, बस एक आवाज उठाना है, आवाज विरोध की। आप तो हर आदमी को क्रांतिकारी और बागी बनने की सलाह दे रहे हैं। देखिए मैडम, अगर आपको ऐसा लगता है तो यही सही है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सिर्फ सरकार के भरोसे बैठ के हम अपनी समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं, बल्कि कानून के दायरे में रहते हुए हमें सरकार का पहरेदार बनना होगा। यही है जनतागिरी। क्या आप आगे भविष्य में राजनीति में भी कदम रखने वाले हैं? देखिए मैडम, मैं तो राजनीति में उसी दिन से हूँ जिस दिन से मैं वोट दे रहा हूँ, क्योंकि हर वोटर एक पॉलिटिशियन होता है। ये जरूरी नहीं कि हम चुनाव लड़कर ही राजनीति कर सकते हैं, बल्कि हम अच्छे इंसान को और सोच समझ के वोट देकर ही राजनीति कर सकते हैं। यही है जनतागिरी। तो आपने देखा कि आम आदमी यानी जनता की जनतागिरी को लेकर दर्शकों में एक उत्साह जाग रहा है। उम्मीद करते हैं ये उत्साह अपना रंग दिखाएगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहें चैनल फटाफट, जहां खबरें आती है झटाझट, और आप जान लेते हैं देश दुनिया का। बबन के साथ कैमरामैन बबन। चलो अब हो गया। एक्सक्यूज मी मैडम, यस, ये जो आप खबरों को मसाले के रूप में परोस रही हैं ये बिल्कुल गलत है। एक्सक्यूज मी। वी कांट एक्सक्यूज यू।